जी और डॉक्टर भार्गव जी दिल्ली से जुड़े हैं, हमारी हल्द्वानी से श्री पी.एल. आर्या जी एवं मेरे कुछ शोध छात्र मनोज और डॉक्टर सविता प्रकाश गंगवार आदि जो भी जहां से जुड़ते हैं, मैं उन सबको संबोधित करता हूं। आइए आज इस चर्चा के अंतिम सत्र में, जैसा कि मैंने प्रातः काल योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर, उनके ज्ञान पर, उनके कर्मयोग पर कुछ चर्चाएं आपसे की थी। आज मैंने ऋग्वेद के जिस मंत्र को आपके सामने बोला है, जिसकी एक सूक्ति एक भाग, जिसे हम प्रायः सब लोग आर्य उद्घोष में भी बोलते हैं, अपनी समाजों में भी लिखते हैं, हमारे अन्य जो संगठन हैं हिंदू समाज के, उनमें भी प्रायः इस वाक्य को बोला जाता है, और वह है कृण्वन्तो विश्वम आर्यम। कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, आइए विश्व को आर्य बनाएं। ये एक इसी मंत्र का भाग है। इस भाग से पहले एक चरण है और उसके बाद एक चरण है। आइए इस मंत्र पर थोड़ा विचार करेंगे। जैसे इस मंत्र में कहा कि हम सारे विश्व को, संपूर्ण संसार को आर्य बनाएं, वैसे ही ऋग्वेद का एक और मंत्र है जिसकी सूक्ति भाग को ही बोल रहा हूं, जहां परमपिता परमात्मा ने स्वयं कहा है, अहम भूमिम अदाम आर्याय। परमपिता परमेश्वर वेदवाणी में स्वयं कहते हैं, अहम उनके ईश्वर के लिए है, ईश्वर की वाणी है, मैं इस भूमि को आर्यों के आधिपत्य के लिए प्रदान करता हूं। आपको मैं एक घटना से स्मरण कराऊं। जब मैं 9-10 साल का था, मेरे पिताजी दृढ़ आर्य बने। पहले पौराणिक थे, घर में मंदिर बनाया हुआ था, रामायण का पाठ, रामचरितमानस का प्रतिवर्ष होता था, धार्मिक थे, कोई दोष नहीं था, परंतु घोर पौराणिक थे। और एक छोटी सी घटना से हमारा परिवार आर्य बना। वो लंबा समय नहीं लूंगा, पर आर्य बन गए, और उस घटना का भी मूल माध्यम में ही था। मैं 6-7 वर्ष का था, अपने चबूतरे पर खड़ा था, एक सन्यासी वहां से गुजर रहे थे। उनको मैंने कहा, स्वामी जी नमस्ते। हम पौराणिक होते हुए आपको याद करा दें कि पहले नमस्ते आर्यों की एक पहचान होती थी, और जो नमस्ते करता था उसे कहते थे, अच्छा आर्य समाजी बन गए हो। तो हम तब तक आर्य समाजी नहीं बने थे, पर हमारे ताऊ जी एक शिक्षक थे, उन्होंने कहा, बेटा नमस्ते किया करो। गायत्री मंत्र स्मरण कराया था बचपन में। उसी घटना से वो स्वामी जी आर्य समाज से संबंधित थे, वहां से गुजरे थे, और फिर हमारे गांव में आर्य समाज की पिताजी के ही माध्यम से नींव पड़ी। तो मैं निवेदन कर रहा था, पिताजी ने अपने घर में सूक्तियां लिखवा रखी थी हमारे घर में। तो एक सूक्ति लिखी हुई थी, अहम भूमिम अगाम आर्याय। जब मैं थोड़ा सा विचारशील हुआ, मैंने पूछा, पिताजी इस सूक्ति का अर्थ? तो पिताजी ने बताया, बेटा प्रभु ने कहा है कि मैंने यह भूमि आर्यों के लिए दी है। अब थोड़ी समझदारी आ गई थी, समाज विज्ञान भी पढ़ रहे थे, 7वीं-8वीं क्लास में पहुंच रहे थे, 11-12 वर्ष में। तो वहां ये सामाजिक आंदोलनों की चर्चा भी पढ़ी, तो पता लगा कि ऐसा ही और लोग भी कहते हैं कि धरती केवल हमारे लिए है, जो अल्लाह पर ईमान करेगा वही धरती पर रहेगा। तो मैंने कहा कि फिर इसमें और आपके वाक्य में अंतर क्या है? पिताजी ने मुझे समझाया, जितना उनके स्वाध्याय का उस समय क्रम था। लेकिन जब मैं संस्कृत को पढ़ा, गुरुकुल एटा में जाकर आर्ष व्याकरण को पढ़ा, आर्य शब्द का शब्द अर्थ में आपको बताता चलूं। आर्य शब्द री गतौ धातु से बना है, और आर्य कोई जन्मना जाति नहीं है, आर्य गुणवाचक शब्द है, और आर्य बनना होता है। जैसा कि मैंने प्रारंभ में आपसे कहा था कि मनुष्य भी बनना पड़ता है, मनुष्यता के गुणों को अर्जित करना पड़ता है, मनुष्यता की परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना पड़ता है, मनुष्यता के व्यवहार को निरंतर उन्नति के मार्ग पर ले जाना होता है। मनुष्यता बहुत बड़ी शिक्षा है, वैसे ही आर्यत्व एक शिक्षा है। तो आर्य शब्द का जो की व्युत्पत्ति है वो रीगतौ धातु से बनता है, और गतेस त्रयो अर्थः, गति के 3 अर्थ हैं, ज्ञानम, गमनम, प्राप्तिश्चैति। संस्कृत का थोड़ा बहुत ज्ञान रखने वाले लोग इस बात से परिचित होंगे कि गति शब्द की 3 अर्थ हैं, और कौन से? ज्ञान, गमन और प्राप्ति। अर्थात जब भी कोई व्यक्ति कहीं भी गति करता है तो उससे पहले वह एक उद्देश्य बनाता है,
कि मुझे इस स्थान पर जाना है, या गति क्रियाशीलता को भी कहेंगे कि मुझे इस कार्य को सिद्ध करना है, तो उस गति के लिए ज्ञान आवश्यक है कि मैं जिस मार्ग पर जा रहा हूँ, जिस शिक्षा को अर्जित कर रहा हूँ, जिस ज्ञान को अर्जित कर रहा हूँ, वहां मुझे पता होना चाहिए कि मेरा ज्ञान किस उद्देश्य के लिए है। तो अगर आप सरल भाषा में जानना चाहें तो आर्य शब्द का अर्थ है जो प्रत्येक क्रिया को ज्ञान पूर्वक करता है और उस ज्ञान को गति यानी ज्ञानम गमनम उसके अनुसार गति करता है और लक्ष्य की प्राप्ति करता है। तो लक्ष्य की प्राप्ति कब होगी? जब ज्ञान पूर्वक गति होगी। प्रत्येक विषय का विचार किया जाएगा। प्रातः काल मैंने आपको बहुत सारे विचार किए कि हमने योगेश्वर कृष्ण को कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया। हम बड़े बड़े मंदिरों में उनके चरित्र का वर्णन करते हैं तो वह केवल वही बंसी वादक हैं, कन्हैया हैं, 16,000 रानियां हैं। कहीं पर हम उस उत्तम और ऐसे उज्जवल चरित्र का वर्णन पाते नहीं हैं। थोड़ी बहुत चर्चा करके आगे बढ़ जाते हैं। मैं विद्यार्थी काल में ऐसी अनेक कथाओं में सम्मिलित हुआ, जब देखता था कि उन्हीं दृश्यों पर, राधा और कृष्ण के वर्णन पर ही अधिकतर लोग समय नष्ट करते हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था, आर्य ऐसे समय नष्ट नहीं करता। आर्य ज्ञान पूर्वक गति करता है, एक्टिव होता है और उद्देश्य को, लक्ष्य को प्राप्त करता है। तब मेरी समझ में आया कि परमात्मा ने ये भूमि आर्यों के लिए दी है, दस्युओं के लिए नहीं। आर्य के विपरीत दस्यु आता है। तो इस मंत्र में क्या कहा, अब इस छोटे छोटे अर्थों को देखिए। सबसे पहला अर्थ है इसमें, इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः। अप्तुरः संबोधन है मनुष्यों के उस वर्ग के लिए, हे सत्कर्मों में निपुण सज्जनों। अप्तुरः है संबोधन, हे सत्कर्मों में निपुण सज्जनों। ये प्रत्येक काल में, प्रत्येक देश में, प्रत्येक अवस्था में लागू होता है कि वेद का आदेश किन लोगों के लिए है? सत्कर्म में निपुण सज्जनों की कृत कार्य क्या उन्हें करना है, ये इसमें बताया जा रहा है। वो किस कर्तव्य में लगे, ये बताया जा रहा है। तो हम और आप यदि सत्कर्म को जान गए हैं, यदि उत्तम विद्या को प्राप्त कर गए हैं, तो ये वेद मंत्र हम पर लागू होता है। और ऐसे विद्वानों, सन्यासियों, उपदेशकों, आचार्यों को संबोधित करते हुए मंत्र कहता है, हे निपुण सत्कर्मों में निपुण सज्जनों, क्या करो? वर्धन्तः। आपका कर्तव्य है, आपकी ड्यूटी है, आपका दायित्व है कि आप किसको बढ़ाओ? परम ऐश्वर्यशालियों को बढ़ाओ। देखिए, ये बहुत सरल सिद्धांत वाक्य है। उनका फोटोवर नहीं था भी समाज को बुराई की ओर ले जाती है। जो अच्छे लोग राष्ट्रभक्त हैं, धार्मिक हैं, यदि वे निष्क्रिय हैं, हमें इससे क्या मतलब, दुनिया में क्या हो रहा है, ऐसे समाज उत्तम नहीं बनता। इसलिए वेद मंत्र क्या कह रहा है? हे सद्गुणों में लगे हुए सज्जनों, आप क्या करो? इंद्रम वर्धन्त, आप परम ऐश्वर्यशालियों को बढ़ाओ। अर्थात अच्छे लोगों को अच्छे संगठन बनाकर समाज में उनकी संख्या बढ़ाने का उपदेश इस मंत्र में है। वेद ये कहता है कि आप अच्छे बन जाएं, घर में बने रहें, इससे कार्य नहीं चलेगा। इसीलिए ये वेद प्रचार कार्यक्रम है। इसीलिए आपके अधिकारियों ने, श्री राजेंद्र पटेल जी ने और सभी प्रकाशन सोनी जी आदि ने प्रचार कर करके लोगों को जोड़ा है। मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि आप जबलपुर के आर्यजनों ने अपने बच्चों को, जो दूर दूर बैठे हुए हैं, कहीं पढ़ रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, उन सबको जोड़ा। और जितने आर्यजनों के नाम इस 4-5 दिन में मैंने लिए हैं, उनमें से बहुत आर्यों का परिचय भी प्राप्त हुआ और कुछ लोगों के फोन भी आते हैं। तो मैं उससे परिचित होता हूं कि आप कितनी उद्यमशीलता से कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे सद्गुणों के संवाहक लोगों के लिए वेद का यह आदेश है, इसको आदेश मानना है। क्या मानना है? इंद्रम वर्धन्त। आप अपने पुरुषार्थ का कुछ हिस्सा इस बात के लिए लगाइए कि आपके जैसे अच्छे लोग समाज में बढ़ें, परम ऐश्वर्यशाली बढ़ें। क्यों बढ़ाया जाता है? दुष्ट तो दुष्टों को बढ़ा ही रहे हैं, निश्चित रूप से बढ़ा रहे हैं, आगे उनको
धन भी दे रहे हैं, उनको समय भी दे रहे हैं, शक्ति भी दे रहे हैं, सहारा भी दे रहे हैं, उनको उत्साहित भी कर रहे हैं। लेकिन सज्जन लोग क्या कर रहे हैं? कोई नृप होय हमें का हानि। जब इस देश में ऐसे ऐसे वाक्यों ने स्थान ले लिया तो क्या हुआ? यह देश पराधीन हुआ, गुलामी की जंजीरों में जकड़ा। इस देश में वैचारिक पतन हुआ। जो मैं बात कह रहा था, भारतीय उत्थान उत्थान पतन की कहानी गंगा प्रसाद उपाध्याय जी ने बहुत बड़े बड़े वर्णन उसमें ऐतिहासिक रूप से किए कि हम कहां कहां पतित होते चले गए, किस कारण हुए। केवल बुरों को ही हम श्रेय देते हैं कि बुरों की वजह से हम पतित हो गए, हम पराधीन हो गए। अच्छों की वजह से हुए, सत्पुरुषों के निष्क्रियता की वजह से हुए। अगर सत्पुरुष निष्क्रिय बन करके समाधि में बैठ जाएं, महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जीवन को पढ़िए, क्योंकि संगठन में ऋषि की बात किए बिना हम आगे नहीं बढ़ते। ऋषि दयानंद जी बड़े योगी हैं, तपस्वी हैं, साधक हैं। उनके प्रत्यक्षदर्शियों का कथन है कि स्वामी जी जैसे ही बैठते थे ध्यान में और समाधि में चले जाते थे। इतने उच्च कोटि का योगी, लेकिन जब उन्होंने भारत की दुर्दशा को देखा मेरे बंधुओं, तो उन्होंने संकल्प कर लिया कि मुझे अकेले मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। जिस धरती पर मेरा जन्म हुआ है, अगर मेरे भाई बहन, मेरी मानव जाति ज्ञान से विमुख है, भ्रांतियों में फंसी हुई है, धर्म के नाम पर बटी हुई है, कर्म कांडों में इस प्रकार की हिंसाएं और हत्याएं की जा रही हैं, तो ऐसे समाज में मेरी समाधि, मेरा मोक्ष, अकेले जाना मुझे कोई उत्तम नहीं लगता। और जब उन्होंने 1867 के अंदर हरिद्वार में कुंभ के मेले में पाखंड खंडनी पताका गाड़ी, 1867 में गाड़ी थी बंदो, और वहां के जितने धर्माचार्यों के शिविर लगे हुए थे, संतों के, महंतों के, मठाधीशों के, उन सब की एक बैठक बुलाई। और बैठक में ये कहा ऋषि ने कि मेरा देश पराधीन है। हम सब सन्यासियों का, गुरुओं का कर्तव्य है कि हम जागृति फैलाएं, अपनी जन जागृति से अपने समाज को, अपने देश को आजाद कराने के लिए संकल्पित करें, प्रयास करें। तो उस समय भी धर्माचार्यों ने यही बात बोल दी थी, अरे ये कैसा सन्यासी है, इसको तो त्याग वैराग्य से मतलब नहीं, ये राजा बदलने में सुंदरता की बात करता है। हमारे मठ मंदिर चलने चाहिए, हमारे गुरु, हम गुरु बन के रहने चाहिए, चेले हमारे आते रहें, हमें इससे ज्यादा क्या मतलब। तो वही बात, कोई नृप होय का हमें का हानि, ऐसी वाक्यों से देश कहां से कहां पहुंचा। आर्यों की संस्कृति जो श्रेष्ठ मानव को बनाती थी। आप, मुझे एक निवेदन करना चाहता हूं बंधुओं, क्या आर्यों ने कभी किसी शस्त्र की तलवार के बल पर किसी भी राष्ट्र को आर्य बनाने का कार्य किया? इतिहास में कोई बताएगा ऐसा? कभी भी आर्यों ने शस्त्र के बल पर किसी को परिवर्तित करने का कोई उपक्रम नहीं किया। क्यों? ऐसा कार्य वे करते हैं जिनके पास वैज्ञानिक ज्ञान नहीं होता। तो आर्य समाज या वैदिक आर्यावर्त, हमारा भारतवर्ष जो आर्यों का मूल देश है, इसके अलावा पूरे विश्व में आर्यों का चक्रवर्ती राज्य रहा। उन आर्यों ने केवल और केवल सत्कर्म की विद्या से, चरित्र की शिक्षा से, मानव कल्याण की विद्या से ही विश्व को आलोकित किया है, ज्ञान से प्रदीप्त किया है, प्रकाशित किया है। उन्होंने कभी भी राज सत्ता को प्राप्त करने के लिए अपना प्रचार नहीं किया। इसीलिए वेद कहता है इंद्रम वर्धनतः, हम क्या करें? हम परम ऐश्वर्यशालियों को बढ़ाएं। ये संगठन की बात आज आपसे करनी है। जो संगठन विलुप्त हो गया था महाभारत के बाद, हम अनेक प्रकार से बढ़ते चले गए। हमारे यहाँ आस्तिक दर्शनों को दबा दिया गया, नास्तिक दर्शन प्रभावी होते चले गए। और बौद्ध दर्शन ने जो नास्तिकता दी, उस नास्तिकता का ऐसा प्रभाव हुआ, राजा जो सम्राट अशोक है वो इसके प्रचारक बन गए, और अहिंसा 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 करते करते वो अहिंसा कायरता की ओर ले गई। बौद्ध भिक्षु बनकर के लोग बिहारों में रहने लगे और नगरों में अव्यवस्थाएं हो गई। उस अव्यवस्था का परिणाम रहा जो आप देखते हैं कि हम पराजित हो गए, पराधीन हो गए। विधर्मियों ने, आक्रांताओं ने मेरे देश को अपने अनुचित व्याख्याओं के कारण, तो ऐसा कार्य हुआ। ऐसे समय में आप निश्चित रूप से अपनी इस बात को हमेशा सतर्क होकर के, तर्क सहित होकर कहा करिए कि अगर उसमें जगाने का काम किया, सार्वभौमिक रूप से जगाने का काम, सभी दृष्टियों से जगाने का काम, अगर इस बात को पढ़ना है तो कभी रामधारी सिंह दिनकर की, राष्ट्र कवि हैं, उनकी पुस्तक संस्कृति के 4 अध्याय पढ़िएगा।
और दिनकर जी ने संस्कृति के 4 अध्याय में लिखा है कि जगाने का कार्य तो बंगाल से भी हो रहा था, प्रार्थना समाज के द्वारा जगाने का काम थियोसॉफिकल सोसाइटी भी कर रही थी, कहीं ना कहीं राजा राम मोहन राय भी कर रहे थे, देवेंद्र सेन भी कर रहे थे, लेकिन जो स्वाभिमान के साथ जगाने का कार्य ऋषि दयानंद जी ने किया वैसा किसी ने नहीं किया। उन्होंने कहा, वही लोग तो ये कहते थे कि अंग्रेजों ने हमें शिक्षित कर दिया है, हमारे यहाँ सती प्रथा जैसी बुराइयां ये खत्म होनी चाहिए, बाल विवाह समाप्त होना चाहिए, लेकिन इन्हीं का राज्य बने रहना चाहिए। पर मेरा ऋषि इतनी उद्घोषणा से कहता है, ऋषि की उस घटना को स्मरण करिए आज संगठन के चर्चा के समय, जब ऋषि एक संध्या करने के बाद प्रातःकाल उठते हैं, उनके सामने अधिकारी, अंग्रेज अधिकारी भ्रमण करके आ रहे थे, स्वामी जी से नमस्ते हुई, बड़े अच्छे उच्च लंबे कद के स्वामी जी, होज बड़ा चेहरा। उन्होंने कहा, स्वामी जी महाराज आपका परिचय हुआ, बताया, अच्छा आप अपने धर्म का प्रचार करते हैं, कोई बाधा तो नहीं आती? स्वामी जी ने कहा नहीं। कोई असुरक्षा तो नहीं है? बोले नहीं। तो फिर आप ऐसी प्रार्थना प्रभु से किया कीजिए कि हमारा राज्य अक्षुण्ण बना रहे इस देश में, क्योंकि ऐसी सब व्यवस्थाएं हमारे राज्य में चल रही हैं। मेरे निर्भीक उस ऋषि ने क्या उत्तर दिया था, जीवन चरित्र को पढ़िए बंधुओं। ऋषि ने कहा, हाँ महोदय, मैं प्रातः सायं दोनों समय संध्या करता हूँ। प्रातः काल जब संध्या करता हूँ तो प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु आज की रात्रि तो पराधीनता में गुजर गई, इन अंग्रेजों के शासन में मैं सोया था, लेकिन आज जब मैं जगा हूँ प्रभु, ये पूरा दिन मेरा पराधीनता में नहीं गुजरना चाहिए, और आज जब मैं सायंकाल संध्या में बैठूं तब तक मेरा देश आजाद हो जाए, ये गोरे मेरे भारत को छोड़कर चले जाए। और जब सायंकाल संध्या करता हूँ तो मैं ये प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आज का दिन तो गुजर गया है पराधीनता में, लेकिन प्रातः काल जब मैं जगूं तो स्वतंत्रता की हवाओं में सांस ले रहा हूँ। मैं ये प्रार्थनाएं दोनों समय करता हूँ। अंग्रेज अधिकारी आश्चर्यचकित था। मैं अधिकारी हूँ, मैं शासक पक्ष का हूँ, सत्ता से हूँ, और ये सन्यासी मुझे इस प्रकार का उत्तर दे रहे हैं। उसने कहा, स्वामी जी आपको भय नहीं लगता कि आप किससे बात कर रहे हैं? स्वामी जी ने कहा, हाँ मुझे किसी से, परमात्मा के अलावा किसी से भय नहीं लगता। मैं उस परमपिता परमात्मा की व्यापक सत्ता में रहता हूँ, और मैं यही प्रार्थना अपने राष्ट्र के लिए करता हूँ। ऐसी निर्भीकता का कोई भी उदाहरण आप उस काल में दीजिए। ऋषि ने प्रथम उद्घोष किया, पराया राज्य पिता के समान सुख देने वाला होने पर भी स्वराज्य की तुलना में नहीं टिक सकता। ऐसी वाक्य क्यों थे? क्योंकि ऋषि ने वेद के गहन अध्ययन को, वेद की ऋचाओं को अपने जीवन के साथ जोड़ा था। जिन ऋचाओं ने ये कहा था, अरे हम तो संसार को ऐसे सर्व कल्याण वाले लोगों से पूरित करना चाहते हैं, वेद मंत्र वही कह रहा है, हे सद्गुणों के प्रचारक लोगों, आप क्या करो, आप इंद्रम वर्धनता, परम ऐश्वर्यशालियों को बढ़ाओ। बंधुओं, समय को ध्यान में रखना पड़ेगा, प्रश्नोत्तर क्रम भी चलना है। मंत्र को पूरा करता हूं शीघ्रता से, अन्यथा तो मन कर रहा था इंद्र की व्याख्या करूं। इंद्र पर ऋग्वेद के अंदर 250 सूक्त हैं, 250 सूक्त। और वह इंद्र कौन है? इंद्र ईश्वर है, इंद्र राजा है, इंद्र आत्मा है, इंद्र शक्ति का केंद्र है। इसलिए इदि परम ऐश्वर्य धातु से इंद्र शब्द बनता है। जबकि आप अपनी मेरे प्रवचन के बाद अपना गूगल खोल करके केवल इतना लिखिएगा, इंद्र देवता के विषय में बताया जाए। इन हमारे पौराणिक भाइयों ने बिना विचार किए इंद्र देवता को किस हद तक ला करके प्रस्तुत कर दिया है, मैं अभी नहीं बता रहा हूं। हो सकता है आपका किसी का फोन मेरे पास बाद में आए कि आचार्य जी आपने बताया था, हमने इंद्र को सुना, क्या यही इंद्र है? हम पौराणिक जगत में इंद्र को क्या देख रहे हैं? वह किसकी दूसरे की पत्नी के साथ विचार करने वाला देवता प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसे हमारे देव को ऐसे दूषित करने का कार्य ऐसे साहित्य ने किया। मुझे बड़ी पीड़ा के साथ ऋषि के वाक्य प्रातःकाल बोले थे मैंने आपके बीच कि जिस महर्षि वेदव्यास ने महाभारत जैसा ग्रंथ लिखा, महर्षि वेदव्यास वेदों के ज्ञाता हैं, उनके नाम पर अनेक पुराणों में मिलावट कर करके और नए नए पुराणों की रचना कर करके अपने वैदिक साहित्य को दूषित किया गया। उन्हीं पुराणों में शिव का और विष्णु का झगड़ा है, कहीं शंकर का गणेश का झगड़ा है। ये जो विवाद पुराणों में प्रस्तुत किए गए हैं, उसके कारण अज्ञान फैला। ऋषि ने इसीलिए वेदों के क्रम में इन सब ग्रंथों को अप्रामाणिक माना और कहा जो वेद से प्रमाणित हो वही ग्रंथ प्रमाणित है।
तभी तो ऋषि को कष्ट पूर्वक लिखना पड़ा, भागवत को रचने वाला मां के गर्भ में क्यों नहीं मर गया। इतना कठिन वाक्य कैसे ऋषि ने लिखा होगा, क्योंकि ऋषि ने अपने योगेश्वर कृष्ण के चरित्र को लांछित करने वाली ऐसी घटनाओं का वर्णन उस पुराण में पढ़ा, तब ऋषि ने कहा इसको रचने वाला मां के गर्भ में क्यों नहीं मर गया। ये बड़ी कड़वी लग सकती है लोगों को बातें, लेकिन मुझे कहनी पड़ेंगी, क्योंकि हम अगर साहित्य का शोधन नहीं करेंगे, अगर अपने साहित्य को उचित वेदानुकूल प्रस्तुत नहीं करेंगे, मानव कल्याण की दृष्टि से बनाया गया प्रस्तुत नहीं करेंगे, एक ईश्वर की उपासना का साहित्य नहीं प्रस्तुत करेंगे, तो ये समाज पुनः उन्हीं भ्रांतियों में चला जाएगा। आज हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, देश के अनेक शिक्षाविद प्रयास कर रहे हैं, हमारी राजसत्ता प्रयास कर रही है, लेकिन जब तक आप इस साहित्य के में फैले हुए विष को नहीं हटाएंगे, तो पढ़ने वाले फिर आपके साहित्य पर, जो आज लोग कह उठते हैं कि बना लो राम मंदिर, आपने उद्घोष सुन लिए होंगे लोगों के, आने वाले समय में कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 50 वर्ष बाद फिर हम इसको गिरा देंगे, ऐसी ऐसी घोषणाएं करने वाले लोग भारतवर्ष में हैं अभी भी। ऐसे लोगों से केवल और केवल यह हमारी पौरुष से भरा हुआ साहित्य, वेद का माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, जैसे मेरा सैनिक सीमाओं पर खड़े होकर के कहता है, अगर कोई गोली मेरी मातृभूमि की ओर आती है तो अपने सीने पर खा लूंगा, लेकिन मातृभूमि की रक्षा करूंगा, वो सैनिक मेरा नमनीय है, अभिवंदनीय है, वंदन करने योग्य है। वैसे ही आज प्रत्येक व्यक्ति को कहने की आवश्यकता है, इस भारत भूमि के हम पुत्र हैं, हमारी जैसे मां पर कोई हमला होगा, वैसा ही अगर भारत भूमि पर कोई, भारत की संस्कृति पर कोई हमला होगा, तो मां की रक्षा जैसे हम करते हैं वैसे हम रक्षा भारत भूमि की करेंगे। ये इन वेद मंत्रों के पढ़ने वाले लोगों के संकल्प जागते हैं बंधुओं, उन संकल्पों को इन मंत्रों के अर्थों के माध्यम से जगाना है। हमें अपनी शक्ति केवल खाने पीने और सोने में नहीं गुजारनी है। आर्य समाज जगाने वाली संस्था है। आर्य समाज केवल यज्ञ करके चार दीवारी में बंद रहने वाली संस्था नहीं है। आपने मेरा 4 दिन तक आध्यात्मिक और विषयों के प्रतिपादन का रूप देखा है। आज मैं उस विद्यार्थी काल के रूप में जाना चाहता हूं, जब मैं विद्यार्थी होते हुए केवल और केवल भाषण दिया करता था। आज मैं उसी रूप में आपसे निवेदन कर रहा हूं, हमारे प्रत्येक आर्य के अंदर ये भावनाएं जागनी चाहिए कि मेरी आहुति राष्ट्र के कल्याण के लिए लगेगी। ये वेद मंत्र कहता है कि मुझे ऐसे ऐश्वर्यशालियों को बढ़ाने का दायित्व प्रभु ने दिया है, जिनके पास ज्ञान और वैराग्य और तप और तपस्या जैसे राष्ट्र को रक्षा करने वाले सूत्र हैं। मैं ऐसा बलिदानी बन करके अपनी आहुति देने को तैयार हो रहा हूं इस आर्य समाज की निर्माणशाला में, वैदिक सिद्धांतों की निर्माणशाला में। ऐसे अनेक क्रांतिकारियों ने ऋषि के शिष्य बनकर साक्षात और परोक्ष रूप से, कुछ ऋषि दयानंद जी के साक्षात शिष्य बने, कुछ उनके शिष्यों के शिष्य बने। जब हम इतिहास को देखते हैं तो पूना में गोविंद रानाडे ने स्वामी जी के प्रवचनों की व्यवस्था कराई थी, और रानाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले थे, गोपाल कृष्ण गोखले के शिष्य महात्मा गांधी थे। राजनीतिक गुरु का ये क्रम चलता था। वे सब कहीं ना कहीं ऋषि के सिद्धांतों से आच्छादित होकर के, उनसे प्रभावित होकर के, ऋषि की उद्घोषणाओं में मिलकर के लाला लाजपत राय जैसे लोगों ने अपने जीवन का बलिदान किया। मैं निवेदन कर रहा हूं, हर क्षेत्र में हमने क्रांति की, आज आर्य समाज को उसी प्रकार दोबारा से जागृत होकर के एक क्रांति करने की आवश्यकता है, जो ये वेद मंत्र कहता है कि हमें अच्छे लोगों को बढ़ाने का कार्यक्रम चलाना है। कुछ भाई हमारे सोचते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व क्या कर रहा है। आज आर्य समाज का केंद्रीय नेतृत्व इतने अच्छे हाथों में है। जो लोग दिल्ली की चर्चा से भाई विनय जी की जुड़े रहे, हम कितने प्रकल्पों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, डिजिटल इंडिया के माध्यम से, हम जितने प्रकल्पों के माध्यम से हजारों लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं। आप सोचिए, इस कोरोना काल में प्रतिदिन हजारों लोग प्रातः काल के प्रवचनों से जुड़े हुए जो दिल्ली से चल रहे हैं। उसी बीच में भाई राजेंद्र पटेल जी ने यह बीड़ा उठाया कि हम जबलपुर के लोगों को अपनी जबलपुर की समाज से जुड़कर, केंद्रीय सभा से जुड़कर इस बात का एहसास करें कि हमने वेदों की चर्चा की है और अपने दायित्व को निभाया है। ये दायित्व केवल सुनकर के पूरा होने वाला नहीं है सज्जनों, हमें लगना है इस संकल्प में, इस राष्ट्र यज्ञ में। जो राष्ट्र यज्ञ क्या कहता है, हमें अच्छे लोगों को बढ़ाना है, और केवल बढ़ाने की बात कहकर मंत्र नहीं रुक गया। दूसरी बात मंत्र ने कही क्या, अपघ्नन्तो अरावण। एक तो कहा इंद्रम वर्धन्तः, हे सज्जन लोगों तुम अच्छे लोगों को बढ़ाओ, विचारों का प्रचार करो, यज्ञ में लगो। लेकिन दूसरी बात भी ध्यान रखनी है, अपघ्नन्तः अरावण। और अरावण शब्द का संस्कृत में अर्थ है
अदाता, कृपण, ईर्ष्यालु, ये 3 अर्थ हैं अरावणा के। और ऐसी वृत्तियों का विनाश भी करने का आदेश वेद हमको देता है। हमारे अंदर ये शक्ति भी होनी चाहिए कि हम अच्छे लोगों को बढ़ाएं और ऐसे जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, चाहे वो समाज में हैं, संगठन में हैं, राजनीति में हैं, और देश के नेतृत्व को संभालने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को या तो वो सुधरे या उनके विनाश का आयोजन की वेद मंत्र में किया गया है। वेद में लिखा है अपघ्नन्तः अरावणः, ऐसे पापियों को, जिनके 3 विशेषण मैंने बताए, पापियों के भी विशेषण बता रहा हूं। कैसे पापी? अदाता, जो राष्ट्र यज्ञ में कुछ देना नहीं चाहते, कृपण है, कंजूस हैं और ईर्ष्यालु। संगठन का एक बहुत बड़ा दोष है जिसे हम प्रायः अरे मैं बात बता रहा हूँ कि हम तो जहाँ कम तुम ऑन करके जब भी हो तुम्हें कुछ लगता ही नहीं। से ईर्ष्या कर रहे हैं। अगर मैंने कोई अच्छा कार्य कर दिया तो दूसरा व्यक्ति इस बात में ईर्ष्या में है कि अरे ये कैसे कर सकता है। इन बातों से आगे बढ़ना है, हमारा उद्देश्य बड़ा होना चाहिए। हम सब उस संगठन के सैनिक हैं जो ऋषि जी ने कार्य सौंपा था। ऋषि ने यही बात कही थी, अगर मेरे जैसे 100 दयानंद भी पैदा हो जाए तब कहीं इस देश की मानव जाति को, इस देश की पुरानी संस्कृति को, 100 दयानंद की बात ऋषि कर रहे। और उस ऋषि ने मरते हुए जब उनका प्राणांत जब हुआ, निर्वाण जब हुआ और जगन्नाथ जैसे दुष्ट ने वह जहर दिया, तो ऋषि ने यही कहा था, जगन्नाथ तूने बड़ा पाप किया है। मैं तो मानव जाति को जगाने के लिए, आर्यों के लिए था, इन आर्यों के लिए लगा था, तूने आर्यों की आने वाली इस जाति का बड़ा नाश किया है, बड़ा पाप किया है तूने, बड़ा अपराध किया है, क्योंकि मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं था। आज भी हमारे अंदर यही मिशन होना चाहिए, हमारा अपना कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। संगठन ये कहता है, संगठन में आकर के हमारी आहुतियां स्वामी श्रद्धानंद की तरह पढ़नी चाहिए, पंडित लेखराम की तरह पढ़नी चाहिए। पंडित लेखराम अपने बीमार पुत्र को छोड़कर अपने हिंदू भाई जो मुसलमान बनने जा रहे थे उनको बचाने के लिए पत्नी के निवेदन को स्वीकार नहीं करते। ये कहते हैं, देवी आपका यहाँ तो मेरा एक ही बेटा है, लेकिन भारत माँ के हजारों बेटे विधर्मी बन जाएंगे, मैं तो जाता हूं। ये ऐसे पंडित लेखराम क्या दोबारा आर्य समाज में पैदा नहीं हो सकते? हो सकते हैं। आवश्यकता संकल्प की है। आज हमारी प्राथमिकताएं कहीं बदल न जाएं, हमारी प्राथमिकताएं उसी संगठन की रहें। मैं इन बातों की ओर इसलिए आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि जिस मिशन को ऐसे ऐसे त्यागी तपस्वी मिले हैं, पंडित लेखराम की वो घटना बता रहा था, पुत्र को बीमार छोड़ करके चले गए, और जिस गांव में मेरे हिंदू भाई मुस्लिम बनने जा रहे थे वहां ट्रेन नहीं रुकती थी, उस स्टेशन पर छोटा स्टेशन था, लेखराम जी बिस्तर को छाती से लगा करके ट्रेन से कूद गए, लहू लुहान हुए उस गांव में पहुंचे जहां मेरे हिंदू भाई मुस्लिम बनने जा रहे थे। उनके बीच में जाकर के विचार अपने प्रस्तुत किए, लोग द्रवित हो गए। हमें बचाने के लिए एक ऐसा सपूत जो खुद लहू लुहान होकर के हमारे बीच आया है, वो पूरे गांव के गांव विधर्मी होने से बच गए। ऐसा कार्य आर्य समाज ने किया है। मैंने प्रातःकाल चर्चा की थी, पंडित चमुपति जी ने जो पुस्तक लिखी उसको प्रकाशन करके महाशय राजपाल जी ने वितरित किया। मेरे महाशय राजपाल को छुरा घोंप करके मार दिया गया लाहौर के अंदर। मेरे बंधुओं, आर्य समाज ने बलिदान दे करके भारतीय संस्कृति को बचाया है। आर्य समाज ने अपने महापुरुषों पर लांछन लगने से बचाने का कार्य लेखनी से भी किया है और अपने रक्त की आहुति से भी किया है। ऐसे संगठन के हम सदस्य हैं। हम कैसे केवल चार दीवारी में बैठकर जय राम जय श्री कृष्ण करने वाले नहीं हैं, हम कृष्ण के सुदर्शन चक्र को धारण करने वाले लोग हैं, जो कृष्ण की तरह अपने जीवन को आहूत करने का मादा रखते हैं। ये संगठन का कार्य। तो दूसरा काम क्या करना? अरावणः अपघ्नन्तः। हमें ऐसे आयोजन करना, ऐसे विचारों का प्रचार करना जिससे दुष्ट लोगों की दुष्प्रवृत्तियां विनष्ट हों। हम ये नहीं कह रहे कि तलवार लेकर के हम विनाश करने चल दें, हाँ, लेकिन जब हमारे आर्यों के हाथ में राज सत्ता है, आई है, तो उनको ऐसे दुष्ट लोगों का विनाश निश्चित रूप से साम दाम दंड भेद से राजनीतिक नियमों के अंतर्गत करना ही चाहिए। ऐसी वो हर वाणी रुक जानी चाहिए जो भारत के महापुरुषों पर अपशब्द बोलती हो, ऐसी भारतीयता के खिलाफ बोलती हो। आज कितने लोग बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई विवशता रह जाती है। इलाज तो हो रहा है, लेकिन इलाज संगठनों के रूप में भी हमको करना है। हमारे शास्त्रार्थ महारथियों ने बंधुओं
कभी नाम पढ़िए महात्मा शांति स्वरूप जी का, अमर स्वामी जी का, गोप प्रकाश खतौली वालों का, कितने लोग शास्त्रार्थ करते। अमर स्वामी जी पूरे जीवन शास्त्रार्थ करते रहे। अंतिम समय में उनके पास कोई पैसा और मुद्रा नहीं थी। आर्य समाज के लोगों ने धंधा नहीं किया, आर्य समाज के लोगों ने जीवन को अर्पित किया है। वो भावना एक कार्यकर्ता के रूप में आपके अंदर होनी चाहिए, एक विद्वान के रूप में हमारे सब के अंदर होनी चाहिए, एक उपदेशक के रूप में भी होनी चाहिए कि हम सब एक विचार यज्ञ के, एक संगठन के सिपाही हैं। मैं विद्वान होकर के कोई ऊंची कोटि में नहीं चला गया। मैं बार बार यही बात कहता हूं कि मैं ऋषि का सैनिक हूं। हाँ, दायित्व तो समय समय पर दूसरा दूसरा निभाता रहता हूं, कभी धर्माचार्य बनकर, कभी आर्यवीर सैनिक बनकर, कभी बौद्धिक विचार देते हुए बनकर, कभी विद्वान बनकर, कभी और दरी बिछाने। हर दायित्व को स्वीकार करने की इच्छा हमारे अंदर है, केवल और केवल इसलिए कि यह वेदों का यज्ञ पहुंचे। कहां तक पहुंचे? कृण्वन्तो विश्वमार्य। मंत्र क्या कह रहा है? मुझे संपूर्ण विश्व को आर्य अर्थात श्रेष्ठ बनाना है। मेरा कोई अपना उद्देश्य नहीं, कोई राज सत्ता प्राप्त करना उद्देश्य नहीं। इस वेद मंत्र को लेकर ऋषि दयानंद जी ने जो विचार यज्ञ 1875 में आर्य समाज के रूप में स्थापित किया था, आज हम और आप सब उस मिशन के, उस वटवृक्ष की छाया में हैं। ऋषि के द्वारा दिए गए आर्य समाज रूपी वटवृक्ष की छाया में है। मैंने प्रातःकाल कहा था, जो बच्चे जुड़ रहे हैं, भाई राजेंद्र जी ने कहा भी कि वे आर्य समाज के सदस्य भी बने, जहां जहां भी रहें, जब भी जहां जाए। मेरा बेटा गत वर्ष एक इंटर्नशिप पे अमेरिका गया, अटलांटा में था। मैंने कहा बेटा रविवार 4 पढ़ेंगे, चारों रविवार आर्य समाज में होना चाहिए। चारों रविवार भी आर्य समाज में था, शनिवार भी योग की कक्षा में आर्य समाज में रहता था। ये हमें अपने बच्चों से कहना है। जिस शहर में जहां रहें, आज एक हमारा ऐप भी बन गया है, आर्य लोकेटर ऐप है, कुछ ऐसा नाम है उसका। तो आप वहां जाके आर्य समाज देख सकते हैं। जिस देश में भी रहें वहां आर्य समाज आपको मिलेगा। 33 देशों में आर्य समाज की शाखाएं हैं। तो हमें सांगठनिक रूप से तैयार रहना है और विश्व को आर्य बनाने का संकल्प लेकर हमारा जितना योगदान हो सके। हम ये नहीं कह रहे कि हम अंतिम प्रचारक हैं, हम बनाकर चले जाएंगे। हाँ, अपनी आहुति उसी तरह से देंगे जैसे जंगल में लग रही आग में जब शेर, हाथी सब लोग आग को देखकर भाग गए थे, लेकिन एक गिलहरी उस पानी की बूंदें ला ला करके उन आग लगते हुई इस पर डाल रही थी। किसी ने पूछा, क्या तुम इस आग को बुझा पाओगी? उसने एक बात कही थी, हाँ, ये निश्चित रूप से मैं बुझा तो नहीं पाऊंगी, पर जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम तो इस आग को देखकर भागने वालों में नहीं होगा, अपितु आग के बुझाने वालों में होगा। हमारा नाम भी संस्कृति को बचाने वालों में होना चाहिए, संस्कारों की रक्षा करने वालों में होना चाहिए। हमारा नाम भी वेदों की उस सार्वकालिक मान्यताओं के प्रचारक के रूप में होना चाहिए। हमारा नाम भी अपने परिवार में एक उत्तम आर्य गृहस्थ बन करके आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के पालन करने वाला में होना चाहिए। ये संगठन का समर्पण काम आएगा। बंधुओं, अब मैंने 35-40 मिनट आपसे ये बातें की हैं, इसलिए कहा है कि हमारा उद्देश्य बहुत बड़ा है। उद्देश्य के लिए प्रयत्न बहुत करने हैं, पर प्रयत्न ईमानदारी से, निस्वार्थ होकर जगत कल्याण के लिए करते जाने हैं। हृदय के अंदर भाव होना चाहिए। परिणाम में जो मिले वो संतोष है। पंडित लेखराम जी ने पुलिस की नौकरी छोड़ करके उपदेशक का कार्य संभाला था। 6 रुपए मासिक केवल उनको परिवार संचालन के लिए पंजाब सभा देती थी। उस पर उन्होंने, आप देखिए, इतना बड़ा त्याग का, बलिदान का कार्य किया। तो हम इसी प्रकार से अपने जीवन को कम से कम सुविधाओं में भी आर्य समाज को अर्पित कर सकें। अगर आप धनवान हैं तो अदाता न बने, कृपण न बने। आप संगठन को चलाने के लिए भरपूर योगदान दें। आप विद्वान हैं तो आप लालची बन करके कार्य न करें। आप केवल एक बात याद रखें कि मेरा उद्देश्य प्रचार करना है, बदले में जो मिलेगा संतोष है। हम, क्योंकि साधन सबको चाहिए, साधन के बिना जीवन नहीं चलता। मैंने कल भी युवाओं के लिए ये बात कही थी, आप किसी प्रकार के परिवेश में हैं, लेकिन मर्यादा और आदर्श को बनाए रखना, ये संस्कृति को बचाना है। तो बंधुओं, कृण्वन्तो विश्वमार्यम के नारे के साथ हम इस संकल्प यज्ञ को आज यहाँ पूर्ण कर रहे हैं। अब मेरे सामने आपके प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के उत्तर भी समय के अंदर देना चाहूंगा। जिससे समय का प्रश्न बहुत ज्यादा आ गए हैं, लेकिन विशेष बात यह है कि जबलपुर से केवल एक ही प्रश्न आया है। बाकी दिल्ली से हमारे डॉक्टर चंद्रगुप्त भार्गव जी ने बहुत सारे प्रश्न भेजे हैं, लेकिन प्रश्न सभी की दृष्टि से ठीक हैं, उनकी मैं चर्चा कर रहा हूं। पहले मैं भव्या गिरधर, जिन्होंने जबलपुर से प्रश्न पूछा है, उनका उत्तर देता हूं, फिर चंद्रगुप्त भार्गव जी के प्रश्नों पर जाता हूं।
भव्या गिरधर ने कहा है, सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर दो मत हैं। मैं उचित अनुचित में भेद नहीं कर पा रही हूं। उचित दिशा निर्देश देने का कष्ट करें। मेरी बहन, जिस पौराणिक समाज ने विधर्मियों से प्रभावित होकर अपने साहित्य में देवियों को दूसरे दर्जे की मनुष्य योनि मान लिया, उन्होंने ऐसी ऐसी गलतियां की। हमारे वेद में तो कहा गया, स्त्री ब्रह्मा बभूविथ, अर्थात इस सृष्टि यज्ञ की ब्रह्मा देवियां हैं, माताएं हैं। सर्वोच्च सम्मान माताओं को मिला। हमारे वेदों में अपाला, घोषा, भारती अनेक ऋषिकाएं जिन्होंने वेद मंत्रों का साक्षात किया है, समाधि तक पहुंच पहुंच करके। तो वैदिक तो कभी भी भेदभाव नहीं करता। हाँ, इन अज्ञानियों के लिए मैं क्या कहूं, जिन्होंने मां को अपवित्र मान लिया और केवल एक रजस्वला क्रिया की वजह से वो मंदिर में नहीं प्रवेश करेंगी, वो ऐसा नहीं करेंगी, यज्ञोपवीत नहीं पहनेंगी, ऐसी दुर्भावनाएं लोगों ने, दुष्ट शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, ये नहीं समझ पाए कि शारीरिक प्रक्रिया से अपवित्र कौन हो सकता है। इस दृष्टि से तो हम सब अपवित्र हैं। हमारे मालाशय में मल भरा रहता है तो हम सब अपवित्र हुए, केवल देवियां अपवित्र कैसे हुए। एक फिजिकल जो उनकी प्रक्रिया है उसके कारण कोई अपवित्र नहीं होता। तो जो भी ऐसे मंदिरों वाले ऐसे व्यवस्थाएं बनाते हैं वे दोषी हैं। पहली बात तो हम तो ये कहेंगे, क्यों परेशान हो उन मंदिरों में जाने के लिए। आर्य समाज मंदिर के द्वार सबके लिए खुले हुए हैं, जहाँ यज्ञ भी होता है, योग भी होता है, जीवन निर्माण भी होता है, सबका बराबर सम्मान भी होता है। मैं तो ये भी कहा करता हूँ, आर्य समाज एक ऐसा चिकित्सालय है, जितने भी धर्म रोगी हैं, जितने भी मनोरोगी हैं, जितने भी समाज रोगी हैं, जिनको भी पीड़ा समाज की व्यवस्था हो, सबका स्वागत आर्य समाज में। यहाँ कोई ऊंचा नीचा नहीं है। हम आर्य समाज में दलित बस्ती, तथाकथित दलित बस्ती, हरिजन बस्तियों के लोगों को बिठाकर, साथ बिठाकर आहुतियां दिलाते हैं। ये आर्य समाज के जब दरवाजे खुले हैं तो क्यों सबरीमाला जैसे उन पत्थर रखे हुए मंदिरों में प्रवेश के लिए परेशान होती है। मेरी बहनें, आइए, आर्य समाज में आपका स्वागत है। आपको उदाहरण दूं, मैं जब अमेरिका के अटलांटा में 2018 में था, वहां डॉक्टर देवव्रत आचार्य जो राज्यपाल हैं इस समय गुजरात के, उस समय हिमाचल के राज्यपाल थे, तो आचार्य देवव्रत जी, डॉक्टर राजेंद्र जी, मैं और अमेरिका सभा के प्रधान, हम सबको वहां का एक स्वामी नारायण मंदिर है बहुत बड़ा, अक्षरधाम की तरह, उन्होंने आमंत्रित किया भोजन पर। हम लोग सब गए। आचार्य जी राज्यपाल थे, उनकी महामहिम की वजह से उन्होंने आमंत्रित किया। तो वहां हम गए तो भारतवंशी लोग थे अधिकतर। स्वामी नारायण मंदिर में उन्होंने सब दिखाना शुरू किया हमें। तो एक स्थान पर एक ही बैरिकेडिंग लगी हुई थी, वहां लिखा था इससे आगे महिलाएं नहीं जाए, और उसके आगे काफी स्थान था जहां पुरुष बैठ करके बैठ सकते थे। तो मैंने वहां के आचार्य से पूछा, ये आपने ये लाइन क्यों लगा। बोले हमारे स्वामी नारायण में ये कहा जाता है कि महिलाएं अपवित्र होती हैं, उनसे इतनी दूरी कम से कम हमारे स्वामी नारायण की रहनी चाहिए, इसलिए इससे आगे नहीं जाए। अब आप सोचिए किस युग में ये लोग जी रहे हैं, कैसी बातें ये लोग कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की आप चिंता मत कीजिए, आप स्पष्ट रहिए। हमारे सभी ज्ञान मंदिर स्त्री पुरुषों के समान व्यवहार, जाति में कोई ऊंचा नीचा नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण कर्म से होते हैं, जन्म से कोई नहीं होता, कोई नीचा नहीं होता, सबका जीवन समान है। शिक्षा की दृष्टि से वर्ण विभाजन हो जाता है, कर्म की दृष्टि से केवल। तो इसमें आप परेशान न हो। अब मैं आता हूं चंद्रगुप्त भार्गव जी, 13 प्रश्न है आपके, जितना ले पाऊंगा उतने लूंगा, समय का अतिक्रमण नहीं करूंगा। आपका पहला ही प्रश्न है कि सूक्ष्म शरीर में 17 तत्व हैं। आपने ठीक लिखा है। सांख्य दर्शन की दृष्टि से सूक्ष्म शरीर में पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच प्राण और मन और बुद्धि, ये 17 तत्व सूक्ष्म शरीर में आते हैं। लेकिन आपको मैं निवेदन करूंगा, सत्यार्थ प्रकाश का 9वां समुल्लास खोलिए, पहले पन्ने को छोड़कर दूसरे पन्ने पर जाइए। ऋषि दयानंद जी ने वहां मनुष्य के अंतःकरण की चर्चा की है, और अंतःकरण में ऋषि लिखते हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और यही योग के अनेक भाष्यों में अंतःकरण चतुष्टय, इसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 तत्व अवश्य सम्मिलित किए गए हैं। सूक्ष्म शरीर में कुछ बहिष्करण के भी हमारे इंद्रियां आदि हैं, कर्मेंद्रियां हैं, ये इस रूप में नहीं जाती जन्म जन्मांतर तक। इनकी केवल जो कर्तृत्व भावना है वो आत्मा के साथ जुड़ी रहती है। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण चतुष्टय मुक्ति तक जीवात्मा के साथ रहता है। मुक्ति में ये इससे पृथक होता है। तो मुक्ति में आत्मा केवल और केवल अपने ज्ञान में और परमात्मा के स्वरूप में समाहित होता है।
अन्यथा उसके साथ ये तत्व क्रिया की दृष्टि से आत्मा के साथ रहते हैं, तभी आत्मा अगले जन्मों में व्यवहार कर पाता है। इसलिए मैंने आपका समाधान शीघ्रता से कर रहा हूं थोड़ा सा। चित्त तीसरा तत्व है अंतःकरण का, मन बुद्धि के बाद आता है। योग दर्शन में स्पष्ट कहा है संस्कारों का समावेश आधान चित्त पर ही होता है। तो आप योग दर्शन को पढ़ें, चाहे किसी का भी भाष्य पढ़ लें, चाहे आचार्य राजवीर शास्त्री जी का पढ़ लें, स्वामी सत्यपति जी का पढ़ लें, आचार्य उदयवीर जी का पढ़ लें। आर्य समाज में बहुत लोगों ने योग दर्शन का भाष्य किया है। दूसरा प्रश्न है आपका, चित्त जिस पर जन्म जन्मांतर के संस्कार संस्थित रहते हैं, क्या कारण शरीर के साथ पुनर्जन्म का भागी बनता? मैंने स्पष्ट कर दिया है। वह मन बुद्धि चित्त अहंकार जो अंतःकरण चतुष्टय है और सूक्ष्म शरीर के भी जो 17 तत्व गिनाए गए हैं, वे क्रिया की दृष्टि से आत्मा के साथ रहते हैं। अंगों की गोलकों की दृष्टि से कोई इंद्रिय साथ नहीं जाती है। ठीक है, आपने लिखा कारण शरीर और चित्त में क्या अंतर है। अब मैं आपको कोष से समझाता हूं। इस शरीर में 5 कोष है। अन्नमय कोष स्थूल शरीर है, उसके बाद प्राणमय कोष, मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष। ये 3 कोष सूक्ष्म शरीर के अंग हैं। तो सूक्ष्म शरीर में कौन कौन से हैं? प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय। और कारण शरीर में केवल और केवल आनंदमय कोष है, जिसमें अहम तत्व अस्मिता भाव समाधि में जो रहता है वो कारण शरीर का अंग होता है। चित्त कारण शरीर का अंग नहीं होता है। तीसरा प्रश्न है आपका, जीवात्मा के एक शरीर से दूसरे शरीर में जन्म लेने में कितना समय लगता है? इसका कोई समय निर्धारण हम और आप नहीं कर सकते, अलग अलग जन्मों की प्रक्रियाओं में, क्योंकि जिस जीवात्मा को अपने कर्मानुसार जिस जिस योनि में जाना है उसकी प्रक्रिया का जो समय है वो उसमें लगता है। कहीं आप 11 दिन 10 दिन 12 दिन कह दें, वो बिल्कुल उचित नहीं है। अवस्थाओं की बात यजुर्वेद में की गई है। 11 अवस्थाओं से गुजर कर, जैसे जब आत्मा शरीर से निकलता है, उस आत्मा को कहा वायु में रहता है, फिर जल में जाता है, फिर अग्नि तत्व में, ये एक क्रम है, 11 अवस्थाएं। उन तत्वों में जाकर फिर वो अन्न में आता है, अन्न से ओज में आता है। तो आपके अगले प्रश्नों का उत्तर भी यही हो जाएगा। ओज और वीर्य की चर्चा भी आपने प्रश्नों में की है। तो ये जीवात्मा अवस्थाओं में परिवर्तित होता हुआ अपने कर्माशय के अनुकूल अग्रिम जन्म को धारण करता है। इसलिए कोई काल समय हमारी दृष्टि से आप उसको नहीं नियत कर सकते, कितने समय में ही ले लेगा। और वो ईश्वर की व्यवस्था में असंख्य जीव इस ब्रह्मांड में अभी भी जन्म की प्रतीक्षा में है। उनको जिस जिस कर्मानुसार के अनुसार जिस जिस योनि में जाना है उसकी प्रक्रिया में वो चलते रहते हैं, और प्रक्रिया का जो समय लगता है उससे वो जन्म लेते हैं। चौथा प्रश्न है आपका, मनन और चिंतन में क्या अंतर है? ज्ञान के जो 4 सोपान है, श्रवण, मनन, निधिध्यासन, साक्षात्कार, ये 4 सोपान। जब हम किसी बात को सुनते हैं उस पर पहली क्रिया जो मैंने कहा था ना, सुनना श्रोत्रेंद्रिय से है, पढ़ना अक्षेंद्रिय से है। इन दोनों इंद्रियों से जब कोई भी विचार पहुंचता है, वहां श्रवण एक लक्ष्य कह दिया गया, आप पढ़ भी सकते हैं उसे, पढ़ करके भी जब कोई विचार पहले मन में जाता है, तो जैसा मैंने कहा था मन संकल्प और विकल्प में रहता है। अब उस पर मनन, मन भी अपनी क्रिया प्रोसेस में गुजर रहा है, इसमें कुछ पल लगते हैं, कोई बहुत बड़ा समय नहीं लगता। लेकिन इसी को जब आप मन बुद्धि और चित्त इन 3 चीजों के साथ एक साथ जोड़ देंगे तो वही मनन शब्द के अंतर्गत आएगा। उस पर चिंतन चल रहा होगा, तर्क वितर्क चल रहा होगा। बुद्धि के जो 7 सिर है ना भार्गव जी, उसमें शुश्रूषा, श्रवण, ग्रहण, धारण, ऊहापोह, अर्थ ज्ञान और तत्व ज्ञान, ये 7 सोपान है बुद्धि के। इन 7 सोपानों से कोई भी ज्ञान अंतिम तत्व ज्ञान तक पहुंचता है। अगर आप केवल सुन करके छोड़ दें या जैसा सुना वैसा ही ग्रहण कर लें और उस पर चिंतन न करें, तर्क वितर्क न करें, तो सत्य भी जाएगा, असत्य भी जाएगा। हमें असत्य को तो सूप की तरह, छाछ की तरह बाहर उड़ा देना है। कैसा स्वभाव रहीमन, सज्जन का स्वभाव कैसा होना चाहिए? छाछ की तरह, सूप की तरह। सूप को सुहाव, सार सार को गहिले और थोथा दे उड़ाए। तो ये थोथा है, असत्य है, मिथ्या है, उसको उड़ाना है। इसलिए तर्क की कसौटी पर कसना है। यदि हम जो कुछ लिख दिया गया, मैं आपको एक सुझाव और दे रहा हूँ। पंडित मुकुंद शर्मा जी ने एक पुस्तक लिखी है, ब्रजानंद दंडी जी की जीवन चरित्र। मैंने बहुत पुस्तकों के नाम आपको ले दिए हैं, क्योंकि आप पीछे मेरे देख रहे होंगे, हजारों पुस्तकें मेरे इस पुस्तकालय में हैं। इन्हीं को पढ़ते हैं, तर्क वितर्क को बढ़ाते हैं, तब कहीं चर्चाएं कर पाते हैं। तो उन्होंने लिखा
कि संस्कृत में लिखा हुआ सब कुछ प्रमाण मान लिया गया, इसीलिए हमारी हिंदू जाति का पतन हुआ। कौन लिख रहे हैं? पौराणिक विद्वान मुकुंद शर्मा मथुरा से। स्वामी बिरजानंद जी की कहते हैं कि मैं आर्य समाज में नहीं जुड़ा, मैं बिरजानंद जी की सब बातों से सहमत नहीं हुआ, लेकिन इतना जानता हूं कि आर्ष दृष्टि होनी चाहिए। आर्ष दृष्टि अर्थात जिसमें सत्य सत्य का कर दीजिए, ये कई बार व्यवधान हो जाता है। तो जैसे गुरु बिरजानंद जी ने स्वामी दयानंद जी को आर्ष दृष्टि दी, बाकी उनके पास ज्ञान तो बहुत था, एक दृष्टि दे दी, ये देखो ऋषियों के ग्रंथों की, ऋषियों की जो मान्यताएं वो आर्ष कहलाती हैं, वैदिक मान्यताएं आर्ष कहलाती हैं, और जो वेद विरुद्ध है वो अनार्ष कहलाती है। तो संस्कृत में बहुत अनार्ष साहित्य भी लिखा पड़ा है, वह भी सुनने पढ़ने को मिलता है। उसको बाहर फेंकने का काम मनन से होगा, चिंतन से होगा। तो मनन चिंतन दोनों समानार्थक प्रक्रिया है। आपने 5वां प्रश्न किया है, क्या रज और शुक्राणु के निषेचन होने पर जीवात्मा उसी समय आता है? देखिए, जेनेटिक साइंस के अनुसार और हमारी वैदिक दृष्टि के अनुसार भी जीवात्मा का प्रवेश माता पिता के संयोग के समय ही होता है, अलग से नहीं होता कि शरीर पहले बन गया फिर जीवात्मा कहीं और प्रक्रिया से आएगा, उसमें कोई अंतर नहीं होता। अगला प्रश्न देखता हूं। आयुर्वेद के अनुसार भोजन करने पर उसका सार, रक्त, मांस, मंजा, अस्थि, वीर्य, ओज आदि होता है। ये आपने बड़ा लंबा प्रश्न लिखा है, मैं इसमें संक्षेप में कहता हूं। हमारे शरीर में जाने वाले तत्व वे इन पूरे प्रक्रियाओं से गुजरते हैं, और अंतिम में ओज तत्व वो सदैव बनता रहता है। इसीलिए जीवन के हर काल में उस ओज का सदुपयोग समाधिस्थ लोग अपनी समाधि का उत्कर्ष बढ़ाने के लिए करते हैं। ये केवल और केवल भोग के लिए हमारे शरीर में ओज या वीर्य नहीं बन रहा है, ये अंतिम तत्व है, ये हमारी आंतरिक क्षमताओं को बढ़ाता है। ऋषियों ने तो यहां तक कहा, केवल इस तत्व का विनाश संतान उत्पत्ति के लिए ही होना चाहिए, इसके अतिरिक्त इसका विनाश हमारे लिए घातक होता है। तो ये इतना समझ जाए संक्षेप में। आपने 7वां प्रश्न लिखा है, मूल गीता में 70 श्लोक हैं या 700? मैंने प्रातःकाल कहा था, अब ये मूल और अमूल का निर्धारण विद्वानों को बैठकर करना होगा, क्योंकि महर्षि वेदव्यास के जो 12,000 श्लोक थे, उनमें से भीष्म पर्व का जो गीता अध्याय था, उसको ऐसा माना जाता है कि 67 श्लोक था, 70 भी नहीं, 67 श्लोक ही मूल में थे। उससे मिलते जुलते समय समय पर महाभारत में श्लोकों का भंडार बढ़ता गया, गीता के भाग में भी बढ़ता गया, तो 700 श्लोक हो गए। तो उसमें ऐसा नहीं है कि सभी अवैधिक हों, बहुत से श्लोक उन्हीं सैद्धांतिक श्लोकों की व्याख्या मात्र हैं, साथ साथ चल रहे हैं, उसी बात को पुष्ट कर रहे हैं। बहुत से श्लोक उसमें अवैधिक आ गए हैं, जो अवतारवाद को सिद्ध कर रहे हैं। तो इसका निश्चित रूप से निराकरण होना चाहिए, मैंने प्रातःकाल भी बताया था। 8वां प्रश्न है आपका, सरल भाषा में जैसे आप वेदों की व्याख्या करते हैं, वैसे किन प्रकाशकों का? मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे परोपकारिणी सभा से भी चारों वेदों का सेट मिलता है, जो हिंदी सरल भाष्य है। जितना भाष्य ऋषिवर ने किया उतना ऋषि का मिलता है, शेष उनकी परंपरा में किए गए विद्वानों का मिलता है। ऋषिवर ने ऋग्वेद का 7वें मंडल के 61 सूक्त तक व्याख्यान किया था, यजुर्वेद का पूरा किया था, उसके बाद उनकी परंपरा से विद्वानों ने किया है। तो परोपकारिणी सभा से मंगा सकते हैं। और घुड़मल प्रहलाद कुमार धर्मार्थ न्यास, आप इसको नाम को लिख लें, घुड़मल प्रहलाद कुमार धर्मार्थ न्यास, ये हिंडौन सिटी राजस्थान, संक्षेप धीरे धीरे बोल रहा हूँ, घुड़मल प्रहलाद कुमार आर्य धर्मार्थ न्यास, हिंडौन सिटी राजस्थान, इतने पर एक पत्र लिख दें, आपको उनकी पूरी सूची आ जाएगी, चारों वेद वहां से मंगा सकते हैं। एक बहुत उत्तम प्रश्न आपने किया है, पहले उसको पढ़ता हूँ 9वें को। 9वां प्रश्न आपने किया, जगन्नाथ पथिक जी द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है संध्या योग ब्रह्म साक्षात्कार। क्या नाम है? संध्या योग ब्रह्म साक्षात्कार। मेरे सामने रखी है, और इसका प्रकाशन हुआ है विजय कुमार गोविंदराम हासानंद, दिल्ली। आप दिल्ली में ही रहते हैं, नई सड़क पर विजय कुमार गोविंदराम हासानंद प्रकाशन है, वहां ये पुस्तक मिलेगी, संध्या योग ब्रह्म साक्षात्कार। और कुछ और प्रश्न आपने किए हैं, हम ब्रह्मयज्ञ संध्या हवन की समाप्ति पर शांति पाठ करते हैं। आदरणीय भार्गव जी, ये मंत्र वेद का है, द्यौ शांतिरंतरिक्षम। इस मंत्र में हम शांति कैसे प्राप्त करें, इसका संदेश दिया गया है। ये केवल समापन मंत्र नहीं है, ये मंत्र है विधिवत, और इसमें समन्वय है,
भौतिक और आध्यात्मिक का समन्वय। जैसे द्युलोक शांति का प्रदाता है, अंतरिक्ष लोक शांति दे रहा है, पृथ्वी लोक शांति दे रहा है, वनस्पतियां औषधियां शांति दे रही हैं, उस मंत्र को अच्छी तरह पढ़ जाइए। ब्रह्म शांति दे रहा है, सब ओर से शांति ही शांति। शांति का मतलब रेस्ट नहीं, पीस। अंग्रेजी में दो शब्द हैं, पीस एंड रेस्ट। कुछ लोग शांति का मतलब रुक जाना मानते हैं, विश्राम नहीं, विश्राम नहीं है, वहां पर है शांति अर्थात आनंद। संस्कृत में इसको पीति भी कहते हैं, शन्नो देवी रविष्टा पवंत पीते। तो पीति जिसे कहते हैं, शांति उसे कहते हैं, निश्रेयस उसे कहते हैं, आनंद उसे कहते हैं। तो ये कब मिलेगा? जैसे ये सब शांति दे रहे हैं, वैसे ही मुझे सा मा शांति रेधि, वैसी शांति मुझे भी प्राप्त हो जाए, वैसा ही संवाहक मैं बन जाऊं। इसको ऋषि दयानंद जी ने यज्ञ आदि की समाप्ति पर विनियोग इसलिए किया कि आपने जो कुछ ये कार्य किए हैं उनका उद्देश्य शांति है, इसलिए हमें शांति की प्राप्ति के लिए सारे प्रयास करने हैं, निश्रेयस की प्राप्ति करनी है, आनंद की प्राप्ति करनी है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है। तो यहाँ इस शांति का विनियोग है। हम अंत में बोलकर इस भाव से जाएं कि मेरी सब क्रियाएं आनंद रूपी शांति के लिए हैं। और एक बहुत बढ़िया बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी कहीं कही थी, किसी उसमें सुन रहा था, उन्होंने कहा बिना क्रांति के कभी शांति नहीं होती और बिना शक्ति के भी शांति नहीं होती। जैसे कि दुर्बल व्यक्ति किसी को क्षमा करने लगे सबल को, तो वो क्षमा नहीं मानी जाती। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, इस बात को भी पकड़िएगा, जब जब शांति भारतवर्ष में चाहिए तो भारत को सशक्त होना पड़ेगा। जब जब शांति हमें हृदय में चाहिए तो हमको सशक्त होना पड़ेगा। किसके खिलाफ? शत्रुओं के खिलाफ। हमारे शत्रु कौन है? इंद्रियों के दोष, इंद्रियों के विषय, उनके खिलाफ हम सशक्त होंगे तो शांति मिलेगी। तो इन मंत्रों में शांति का बड़ा सुंदर सूत्र है। हम आत्म रूप से सशक्त होते जाएं, होते जाएं, होते जाएं, इंद्रियों के दास हम न बने। क्योंकि याज्ञवल्क्य का वह वाक्य याद रखिए, जनक से उन्होंने कहा था के शत्रवः, बोले निजेंद्रियाणि, कानि मित्राणि, बोले निजेंद्रियाणि। शत्रु कौन है? बोले हमारी इंद्रियां। मित्र कौन है? बोले हमारी इंद्रियां। यानी जितानी तानी मित्राणि, जिन्होंने इन इंद्रियों को जीत लिया है वो मित्र बनकर के कार्य करती हैं। इंद्रियां जब जिसको जीत लेती हैं शत्रु बनकर कार्य करती हैं। तो हमें इन पर विजय प्राप्त करके शांति प्राप्त करनी है। शांति तब होगी जब हम सशक्त होंगे, कमजोर को शांति नहीं मिलती। आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से पुष्ट बनना है, खूब स्वाध्याय करके, साधना करके, चिंतन करके, सामाजिक कार्य करके, इन सब कार्यों से भी उद्देश्य है शांति। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर है। शांतिकरण में वेद मंत्र सब लिए हैं, बीच में उसको ले लिया है, इसमें कोई दोष नहीं है। ईश्वर को कभी भी कहा गया है, मैंने प्रवचन में कहा था, यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 8वें मंत्र को जब आप देखेंगे, सपरिगा शुक्रम कायम अवृणम स्नाविरम शुद्धम अपाविद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभूर याथा तथ्यथोर्थान वेदाच्छास्वतीभ्यः समाभ्यः। उस मंत्र में कहा है कि वह ईश्वर कवि है। एक मंत्र और वेद का याद कर लीजिए, पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यति। उस परमपिता परमात्मा के इस सृष्टि रूपी काव्य को देखो, ये कैसा परमात्मा ने काव्य रचा है। तो वह कवि है, अर्थात जीव के कल्याण की दूरदर्शिता से सृष्टि की रचना करता है। वह कालातीत है, वह कवि है। वर्तमान में जो हमारा मानव शरीर में जो कवि बनते हैं उनकी सीमाएं हैं, लेकिन परमात्मा असीम कवि है। ये मैंने कहा था। मैं उतनी ही तेजी से पटेल जी उत्तर दे रहा हूं जिससे समय पर पूरे हो जाएं और भार्गव जी को ये न लगे कि मेरा कोई प्रश्न छूट गया। 12वां प्रश्न आपने संस्कृति सभ्यता का अंतर बताने का के लिए किया है। मैंने बहुत स्पष्ट किया था कल युवाओं के बीच में, संस्कृति जीवन के मूलभूत सिद्धांतों का नाम है जो आत्म कल्याण, परिवार कल्याण, समाज कल्याण, राष्ट्र कल्याण, विश्व कल्याण के लिए जो तत्व वैचारिक स्तर पर जीवन में अनुकरण करने के लिए वे हैं संस्कृति। और जो बाह्य परिवेश के लिए हम घर कैसे बनाएं, कपड़े कैसे पहने, है ना, रहन सहन कैसा रखें, ये सभ्यता का विषय है। और सभ्यता स्थान स्थान की परिस्थिति के अनुसार होती है। कहीं शीत प्रदेश में सभ्यता अलग होगी, उष्ण प्रदेश में सभ्यता अलग होगी। हम कहीं पर घर मिट्टी से बनाएंगे, कहीं लकड़ी से बनाएंगे। जापान जैसे देश जहाँ भूकंप बहुत आते हैं वो लकड़ी से बनाते हैं। हमारे देश में भी पहले मिट्टी और लकड़ी घर बनते थे, हमने कंक्रीट बनाकर ग्लोबल वार्मिंग कर दी। सभ्यता को भी मनुष्य को सुरक्षित रखना चाहिए, सभ्यता भी हमारी मर्यादित होनी चाहिए।
परंतु सभ्यता में फ्लेक्सिबिलिटी है। सभ्यता स्थान पर समय पर बदल सकती है। संस्कृति स्थान और समय की सापेक्ष नहीं होती, और स्थान वह तो सार्वकालिक होती है। अर्थात जब जब मनुष्य को कल्याण चाहिए दयालु होना होगा, ये संस्कृति है। जब जब मनुष्य को शांति चाहिए उसे न्यायकारी, सत्य पर चलने वाला, धृति क्षमा दमोस्ते शौचम इंद्रिय निग्रह, ये शाश्वत धर्म को अपनाना पड़ेगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म को अपनाने से विश्व में शांति नहीं होगी। जब हम मनु के धर्म को, वेद के धर्म को, जो शाश्वत धर्म है, जो गुणों पर आधारित है, धारण करने वाला है, तब वह संस्कृति का अंग कहलाएगा। तो संस्कृति को आपने स्पष्ट किया होगा। पुस्तकों के लेखक के नाम आपने पूछे हैं। यज्ञ विमर्श नाम की पुस्तक डॉक्टर राम प्रकाश जी ने लिखी है। इसका पता भी आप चाहें तो नोट कर लीजिए। सत्यार्थ प्रकाशन, 910/13, हाउसिंग बोर्ड, कुरुक्षेत्र। ये सत्यार्थ प्रकाशन है कुरुक्षेत्र का। उसके पते पर आपको ये पुस्तक यज्ञ विमर्श मिलेगी। वैसे आजकल दिल्ली सभा में भी ये पुस्तक आपको मिल जाएगी, कहीं पते की परेशान ना हो। हमारी 15 हनुमान रोड आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली का कार्यालय है, वहाँ पुस्तक बिक्री केंद्र है। वहां पर आप जाएंगे तो जो भी पुस्तकें आप लिखी हैं सबको उपलब्ध करा देंगे। आचार्य प्रियव्रत वेद वाचस्पति जी की पुस्तक है वरुण की नौका। वरुण की नौका घुड़मल प्रकाशन हिंडौन सिटी से छपी है, वो आपको मिल जाएगी। इसी प्रकार से गंगा प्रसाद उपाध्याय जी की पुस्तक है, जिसका उच्चारण मैंने वर्णन किया था, भारतीय पतन और उत्थान की कहानी। ये आपको सामने देख रहे हैं। ये पुस्तक भी आपको ये प्रकाशन है दिल्ली की जनकपुरी सी ब्लॉक आर्य समाज है, वहां से प्रकाशित हुई है। सोमदत्त महाजन जी ने प्रकाशित की है। और विशुद्धानंद जी, आचार्य विशुद्धानंद जी की पुस्तक है वेदार्थ कल्पद्रुम। वेदार्थ कल्पद्रुम उत्तर है वेदार्थ पारिजात का। स्वामी करपात्री जी ने वेदार्थ पारिजात नाम की पुस्तक लिखी, ऋषि दयानंद जी के वेद भाष्य पर आरोप लगाए, उसके उत्तर आचार्य विशुद्धानंद जी ने वेदार्थ कल्पद्रुम के रूप में दिए। तो ये वेदार्थ कल्पद्रुम है। इसको आप ये भी हमारी गोविंदराम आसानंद से या आर्य प्रकाशन से मिल सकती है। तो मैं समझता हूं आपके सभी प्रश्नों को मैंने ले लिया है। बहन भव्या जी के प्रश्न को भी ले लिया है, और जो भी चर्चाएं आप लोगों ने सुनी हैं उन पर सार रूप में कहना चाहूंगा, परमपिता परमात्मा हम सबको शक्ति दे। जबलपुर के सब आर्यजनों को एक बार पुनः नमन करता हूं। आपने बड़ा प्रेम दिया, स्नेह दिया। कभी यह दुनिया सामान्य अवश्य होगी, सशरीर भी आपके बीच कभी उपस्थित होऊंगा, आपका आदेश होगा। मैं इसी के साथ आप सब आर्यजनों का धन्यवाद करता हूं, और सर्वाधिक धन्यवाद भाई राजेंद्र पटेल जी का इसलिए कर रहा हूं कि वे योजक हैं। उन्होंने मुझे आपसे जोड़ दिया है। जितने आर्यजन हैं, भाई सोनी जी हों, हैं जी, प्रकाश सोनी जी हों, जहां जहां भी लोग सुन रहे हैं, उन सब ने मुझे अगर ये प्रेम दिया है तो इसके सूत्र भाई राजेंद्र पटेल जी हैं, जिन्होंने इस योग्य समझा कि मैं आपसे जुड़ पाऊं। और इन चर्चाओं में एक निवेदन और कर दूं विनम्रता के साथ, यदि कोई ग्रहणीय बात आपको मिली हो, अनुकरणीय बात कोई मिली हो, कोई वेदानुकूल बात मिली हो, ये सब ऋषियों मुनियों का प्रसाद है, उसे पहुंचाने का कार्य आप तक मैंने किया है। यदि कोई त्रुटि मेरे विचारों में कहीं हुई हो तो वो मेरी गलती है, मुझे बता दीजिएगा। बड़ी विनम्रता से कहता हूं, मैं कोई सर्वज्ञ नहीं हूं, पूर्ण ज्ञानवान नहीं हूं। मैं एक ऋषि का सैनिक हूं, और इस सैनिक के दायित्व को ही आजीवन निभाने का संकल्प लेकर चला हूं। आपसे बातें होती रहेंगी, प्रेम की बात होती रहेगी। हम सब एक मिशन के सिपाही हैं, हम सब एक परिवार हैं, एक विराट परिवार है। तो हम उस विराट परिवार में आपके साथ जुड़े हैं। हम इस परिवार को बढ़ाते जाएं। मैंने एक दिन बात कही थी रिश्तों वाली, कि हम अपने परिवार को ऐसे बढ़ाएं कि हमारी जहां तक बाहें जाती हों वहां तक हमारा परिवार नजर आए। आज जितने भाई यहाँ मुझे सुन रहे थे वो सब मुझे परिवार के सदस्य हैं। ये हमारा वेद परिवार है, आर्य परिवार है। यही विश्व परिवार बने और वसुधैव कुटुंबकम की भावना जगे। आज मैंने कुछ बातें ओज में कही हैं, ये आवश्यक है, क्योंकि बिना वीरता के, है ना, बिना उत्साह के, बिना पौरुष के हम संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकते। शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। जब एक हाथ में हमारे शस्त्र होता है, दूसरे में शास्त्र होता है, तो शस्त्र से रक्षा राष्ट्र की होती है और तभी शास्त्र चर्चा चल पाती है। नहीं तो नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को इन पाक मिलेच्छों ने महीनों तक जलाया था।
तक्षशिला विश्वविद्यालय को जलाया था, हमारे साहित्य को इन्होंने नष्ट करने का कार्य किया। इसलिए उनमें से कुछ अच्छे लोगों में किसी का विरोधी नहीं हूं, बहुत अच्छे लोग भी होंगे, लेकिन उस विचारधारा का सही तरह से विरोध करना चाहिए जिन्होंने हमारी संस्कृति को नष्ट करने का काम किया। धन्यवाद। ओम सम। धन्यवाद आचार्य जी।